दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो वह इंसान है। उसके पास घर, परिवार, धन दौलत सब कुछ है और वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ दुख ही दुख है। तो आखिरकार जिंदगी में सही तरीके से खुश कौन है? आइए समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अनुराग मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक भिखारी एक गांव में भीख मांगने के लिए जाता है और वह भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर देखता है कि अंदर कोई है या नहीं, और वह देखता है कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। भिखारी देखता है कि शायद मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। तो इस बार किसान की पत्नी ने सुना और कुछ अनाज लेकर बाहर आई और उसे वह अनाज दे दिया, और वह भिखारी वहां से चला गया। और आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि यह परिवार कितना खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी कोई परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश था, और एक मुझे देखो कि मुझे दिन भर भीख मांगना पड़ता है और फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है। यहां सोचने के बाद वह भिखारी आगे निकल गया, और इधर किसान के परिवार ने खाना खाया और किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, और पता नहीं वह देगा भी या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा, और वह किसान से कहती है कि आप जाओ साहूकार के पास, आपको साहूकार पैसा दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास एक छोटी कपड़े की दुकान थी, और वह ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 उधार मांगे, और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो किसान देखता है कि सेठ पैसों के हिसाब में लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकाला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, और मैं कहां 500,000 के लिए घबरा रहा हूं, और इस सेठ के पास 40-50 हजार का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था, और वह शहर की एक बड़ी दुकान से कपड़े लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां बड़ी दुकान के जो सेठ जी थे उनसे मुलाकात की, और उस सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश ला रहा था कि 2 लाख का फायदा हो गया। कोलकाता में माल पहुंच गया, और यह सब बातें उसे वहां देखने को मिली। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5-10 हजार में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यहां सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। इसके बाद शहर वाले बड़े सेठ के पास उसका नौकर आया और बोला, एक बुरी खबर है मालिक, 8 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो लालचंद बहादुर साहब हैं उनके यहां दावत है, और जनरल साहब आने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए, हमने आपके लिए गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए, और कुछ देर बाद लालचंद बहादुर साहब के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके उनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी लालचंद बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए निकल गए। लालचंद बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी, और जाकर कमरे में लेट गए और नौकर जाकर उनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी लालचंद बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिससे पता चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। लालचंद बहादुर साहब ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है।
वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। लालचंद बहादुर साहब ने अपने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं ना तो घाटे की ना फायदे की। मित्रों, यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था। मित्रों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में खुशियों की तलाश कर रहे हैं, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।